थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बुक का ये लास्ट एपिसोड है। इसमें हम रिलेशनशिप कैसे ख़राब हो जाती है हमारी सोच की वजह से, इस बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि थिंकिंग में एरर की वजह से रिलेशनशिप्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इन एरर्स की वजह से सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप नहीं बन पाती। ये एरर हमको अग्रेसिव और डोमिनेटिंग बता देती हैं। थिंकिंग में ये एरर बचपन से ही डेवलप हो जाती है, बाद में ये हमारी नेचर में मॉडिफाई हो जाती हैं और सॉलिडिफाई हो जाती हैं, यानी हमारी पक्की आदत बन जाती है। थिंकिंग ही हमारा बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करती है। हम अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा फील करते हैं, हम कैसे लोगों से रिलेट करते हैं और कैसे हम उनके साथ एक्ट करते हैं। ये कुछ एरर्स हैं थिंकिंग की, जैसे दूसरों को डोमिनेट करना, अपनी पावर से उनको इन्फ्लुएंस करते रहना, लोगों को से बदले लेने की भावना रखना, उनको रिटेलिएट करके जवाब देना। यदि कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तुरंत कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रिटेलिएट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से फेवर लेना बहुत पसंद करते हैं और फिर ऑब्लाइज भी फील नहीं करते। कुछ ऐसा थिंकिंग में प्रॉब्लम होती है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, अपने बिहेवियर के लिए कोई सॉरी फील नहीं करना, अकाउंटेबल ना होना, या कोई ब्लेम करे या कोई आपकी गलती बताए तो उसे उसी की गलती बताकर उसको ब्लेम करके चुप करा देना, ऑफेंसिव हो जाना, लोगों को क्रिटिसाइज कर देना। तो इस तरह की थिंकिंग से प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप में। इसके ऑपोजिट यदि थिंकिंग सही होगी तो रिलेशनशिप हेल्दी होगी। तो कैसे थिंकिंग होगी बेटर? क्रिटिकल थिंकिंग से, आई मीन लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड होने से, क्लियरली कम्युनिकेट करना आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप होगा। सही रीज़न देकर क्रिएटिविटी को एनकरेज करेंगे, फ्रीडम की वैल्यू समझेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू समझेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले यदि होंगे तो थिंकिंग बेटर होती चली जाएगी। डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना आना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप में दूसरी प्रॉब्लम आती है इम्पल्सिवनेस की। इम्पल्सिव पर्सन कुछ भी करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले सोचता नहीं है, या सोचता भी है तो वो बहुत गलत तरीके से, एरोनियसली और इनकम्प्लीटली। तो ये प्रॉब्लम बनती है रिलेशन को ख़राब करने के लिए। एरर होती है सामने वाले का व्यू या बिलीफ कन्वर्ट करना, बदलना, या उसको बदलने की कोशिश करना। जिस तरह से आप खुद सोचते हैं उसको उसी तरह से सोचने के लिए विवश करना। तो इस तरह की थिंकिंग को चेंज करके ही आप अपने रिलेशन को बेटर बना सकते हैं। ये थिंकिंग हमारी रिलेशन को ब्लॉक कर देती है। तो इसको हमें इम्प्रूव कैसे करना है? लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती हैं जो एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं होते। कभी हम कर्मा को ब्लेम कर देते हैं, कभी लक को ब्लेम कर देते हैं। थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, कभी परेशान हो जाते हैं, जॉब छूट जाता है, या किसी की असमय मृत्यु वगैरह से हमारी थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है, या पैसे का लॉस हो जाता है, उससे थिंकिंग ब्लॉक हो जाती है। तो एक गुड थिंकर ऐसे टाइम पे खुद को हमेशा इस तरह से तैयार रखता है कि वो खुद से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जो उसे उस सिचुएशन से हैंडल करने में उसको हेल्प करते हैं। आई मीन यदि उसके अंदर डेबिलिटेटिंग या कमज़ोर बनाने वाले वो सवाल पूछता रहेगा तो और ज़्यादा दुखी होगा। तो थिंकिंग को अपग्रेड करने के लिए खुद से क्वेश्चंस पूछने होंगे, लेकिन पॉजिटिव। थिंकिंग को एक लेवल पर
अपग्रेड करने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, पर एक्चुअल में लोग सोचना नहीं चाहते। वो सोचते हैं थिंकिंग एक काम है, वो उसको एक काम की तरह से लेते हैं। ये बहुत ही ट्रेजिक बात है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर इतने सारे इश्यूज़ हैं, इतने सारे क्राइसिस हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम सोचना ही नहीं चाहते। एक फिलोसोफर थे, वो कहते थे कि मोस्ट पीपल स्पेंड देयर इंटायर लाइफ टाइम नेवर थिंकिंग, यानी बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। द प्रेशर ऑफ डेली लाइफ लीव अस विद नो टाइम टू थिंक। हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना ही नहीं चाहते। हम अपने रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन की बातें समझना ही नहीं चाहते, बुक्स पढ़ना ही नहीं चाहते। थिंकिंग को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। थिंकिंग टाइम और एनर्जी ले लेती है, ऐसा मानते रहते हैं और कहते हैं टाइम की वैसे ही कमी है हमारे पास। हम लोग एजुकेशन सिस्टम पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जो हमें पढ़ा रखा है उसके बाद हम सोचना ही बंद कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि डीप थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग उनके बस की बात ही नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं थिंकर तो पागल होते हैं, ये तो ट्रबल मेकर होते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो क्या आइंस्टाइन, न्यूटन और या इतने सारे जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं जिन्होंने डेलिब्रेट थिंकिंग की, तो उन्होंने अपने आप को खुद को ट्रेन किया सोचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि थिंकिंग नहीं आती है। थिंकिंग बिल्कुल ऐसे ही आ जाती है जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। हमको कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करनी चाहिए जो हमें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करेगी। आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड एक्सेप्ट द वे वी थिंक। इसलिए हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दूसरों को गलत साबित करके खुद को सही प्रूव करके आर्ग्यूमेंट्स करना गलत है। हम खुद को धोखा देते हैं यदि हम ये सोचते हैं कि अरे हमें तो सब आता है, कि हम तो पैदाइशी थिंकर हैं। तो इस तरह तो क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस बंद हो जाएगा। लेटरल थिंकिंग वो तरीका है, आई मीन अ पर्सनस एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग थॉटफुल solutions beyond logical and deductive reasoning. Lateral thinking offers a technique of rearranging the patterns और नई इंसाइट डेवलप होती है। हमारा जो लॉक्ड माइंड सेट है उससे निकलकर अलग अलग नज़रिए से प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब तक हम अपने लॉजिक्स को रीअरेंज या चेंज नहीं करेंगे तब तक हम क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, लुक फॉर न्यू वेज। हमें उन एजम्पशंस को पहचानना है जो बायस्ड होते हैं, आई मीन हमारे अंदर छिपे होते हैं, हम उनको पहचान ही नहीं पाते। सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए एक कंप्यूटर है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें फीड होगी वही मैनिफेस्ट होगी। थिंकिंग में माइंडसेट काफ़ी प्रॉब्लम करता है हमारा, सो हमें उसको भी चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज करना बहुत इजी है और पॉसिबल है। बस थोड़ी सी नॉलेज को अपग्रेड करके अपना हमें दृष्टिकोण सुधारना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लोगों को सुनना भी आना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना हमें सीखना चाहिए, उनके शू में खड़े होकर हमें देखना आना चाहिए और अपनी जो हमने ओपिनियन बनाई है उसको रिव्यू करने में भी कोई बुराई नहीं होती। आई मीन डॉगमेटिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, दूसरों को हर्ट करने का या डिसरिस्पेक्ट करने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ईगो हमारी थिंकिंग में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। जैसे कि खुद को ये समझना कि अरे मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो सब जानता हूँ, मेरे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है,
मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। इसके विपरीत यदि हमें खुद को ये बोलना आ जाए, अरे मैं भी गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, हो सकता है मुझे ना पता हो ये चीज़, तो इस तरह से यदि अपनी सेल्फ एस्टीम को गिराए बिना हम सोचना शुरू करेंगे तो हम गुड थिंकर बनने के रास्ते पे निकल जाएंगे। और क्लियर थिंकिंग के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा हमारे अंदर करेज होना चाहिए। थिंक बेटर, लिव बेटर। वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, they become actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, they become your character, for it becomes your destiny. So, happy living, happy thinking. Thank you so much for listening.